अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के बारे में। ठीक है, पहले हम जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट का देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो इसके स्ट्रक्चर में के बताने में क्या क्या रोल प्ले किया है। तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास फ्रैंकलिन और विलिकन्स, जिसका पूरा नाम रोजालिंड फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन और विलिकन्स, इन्होंने जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ठीक है, उसके बाद वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए का मॉडल जो है प्रेजेंट किया था, जिसमें बताया गया था कि डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है चार्गफ ने जो है बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिसमें एडेनिन और जो थायामीन है ये बराबर हैं, और गवानीन और साइटोसिन ये जो है बराबर है, यानी इनका नंबर जो है वो सेम होता है। ठीक है, ये उसने जो है बताया चार्गफ ने। तो ये थे साइंटिस्ट का रोल इसके स्ट्रक्चर में। तो आज हम जो है वो वाटसन और क्रिक का जो है डीएनए मॉडल, उसको जो है स्टडी करेंगे कि इस डीएनए मॉडल के अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या जो है बताया गया था। देखते हैं इसको। वाटसन क्रिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ना, डीएनए का मॉलिक्यूल जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है मौजूद होता है फॉस्फेट, शुगर और बेस। ठीक है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। उसने कहा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, यानी एक ये न्यूक्लियोटाइड और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों चेन्स जो हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर में है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे का नज़र आता है, ऐसे का। ठीक है, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है और एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, चेन्स जो हैं अटैच हैं विद नाइट्रोजनस बेसिस। ये दोनों आपस में कॉइल हुई हैं, हेलिकल हुई हैं फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की जो बेस है वो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के साथ जो है वो मिली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसकी नाइट्रोजनस बेस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ी हुई है। ये पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। दोनों की जो है वो आपस में किससे अटैच है? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं वो हैं एडेनिन, थायामीन, गवानीन और साइटोसिन। ठीक है, और एडेनिन जो है, एडेनिन अटैच होती है थायामीन के साथ और गवानीन अटैच होती है साइटोसिन के साथ। ठीक है, आपको अच्छे से पता है एडेनिन और गवानीन जो है ये डबल रिंग है। तो जहाँ जहाँ डबल रिंग आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह ये और ये जो है इसमें से कोई एडेनिन होगी या कोई गवानीन होगी। और जो थायामीन और साइटोसिन है ये सिंगल रिंग है। तो जहाँ आपको सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस नज़र आ रही होगी, ये क्या होगी? या तो ये साइटोसिन होगी या थायामीन होगी। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन बेस जुड़ रही हैं, ये दोनों आपस में अटैच हैं, ये अटैच होती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, सो एडेनिन और थायामीन के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एडेनिन है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, और ये जो है थायामीन का। दरमियान में कितने बॉन्ड हैं? दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरह गवानीन और साइटोसिन जो होंगे, इनके दरमियान तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे तीन बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि एक जो डबल रिंग वाली है गवानीन होगी वो। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? साइटोसिन होगी, साइटोसिन गवानीन। ठीक है, ये जो है वो वाटसन ने हमें बताया था।
इसके अलावा एक और जो है इसकी वाटसन मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए के बारे में बताया गया है कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो चेन है, ये एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल, यानी एक की डायरेक्शन जो है वो 5 to 3 है और दूसरे जो चेन है उसकी है 3 to 5। अब ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि इसकी 5 और 3 नाम क्यों है, क्योंकि ये जो सबसे ऊपर वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसका जो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट है वो फ्री है, वो किसी और के साथ अटैच नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 3 इसलिए नाम इसको दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो राइबोज शुगर है इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो 5 to 3 है, जबकि दूसरा जो है उसके एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट है, यानी कि ये उल्टा जो है वो लगा हुआ है, ऐसे ही जो है उल्टा लगा हुआ है ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाटसन का मॉडल। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो हम डीएनए को पढ़ रहे हैं इसका जो है वो रोल क्या है हमारी लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका जो है वो रोल क्या है, ये हम देखते हैं। सो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, डीएनए, ये सेल के अंदर, आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बना हुआ है सेल से। सेल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म तो होगा ना, ठीक है। जो जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की बेसिकली यहाँ बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस तरह इनके साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें, अगर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखे तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली रैप्ड फॉर्म में नज़र आते हैं। इसके ऊपर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब डीएनए काम क्या करता है? डीएनए मिलके बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से, ठीक है। एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसको हम, उस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं जीन का, ठीक है। अब ये जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, उसी की बेस पे डीएनए को बोला जाता है हेरिडिटरी मटीरियल, ठीक है, कि इसने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होना होता है। अब ये जो जीन है इसने जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। यानी कि डीएनए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में गया, ठीक है, वहाँ पे उस जो उसके ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड जीन है उसने जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनानी है, ठीक है। तो अगर जो है वो जीन जो है वो टर्न ऑन होगी, ठीक है, तो फिर जो है इससे प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रोटीन कैसे बनेगी? सबसे पहले डीएनए का वो स्ट्रक्चर चेंज होगा आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर, फिर उससे जो है वो प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस में जो है वो डीएनए अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी काम हो रहा है उसकी जो भी करेक्टरिस्टिक पाई जा रही है बेसिकली वो डीएनए के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में देखा और उसका रोल प्ले किया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।